गाइस ये है 160 सीसी के सेगमेंट की इस साल की सबसे पॉपुलर बाइक। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं बजाज पल्सर N160 की, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है। ये बाइक अपने सेगमेंट में अपने फीचर्स की वजह से ही पॉपुलर है, लेकिन ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर है, उन सभी को बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कंपनी अपनी इस बाइक पर कितने साल की वारंटी देती है और कितने किलोमीटर तक वारंटी देती है। इस बाइक के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी जानेंगे और मैं आपको अपना फाइनल ओपिनियन भी दूंगा कि आपको इस सेगमेंट में यही बाइक खरीदनी चाहिए या फिर इसके अलावा कोई और बाइक खरीदनी चाहिए, क्योंकि इस बाइक में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इस बाइक को इग्नोर भी कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस बाइक के जितने भी कंपटीटर ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं उनके साथ में बहुत ही जल्द चैनल पर इस बाइक के साथ में मैसिव कंपैरिजन आने वाला है, जैसे कि अपाचे जो कि इस सेगमेंट में किंग है, एक्सट्रीम, पल्सर 150 और इसी के साथ साथ यामाहा FZS और होंडा की एक्स ब्लेड। चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन ऑल पर सेट होगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can... नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई बाइक के साथ। आइए गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के डिजाइन की। ये इस बाइक का ब्रोकलाइन ब्लैक कलर है, जिसमें ये बाइक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रही है। ये है इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, जिसमें आप इसके हेड, हैंडल और ORVM के डिजाइन को देख रहे हैं। इस बाइक में आपको कोई भी विंडशील्ड नहीं मिलता है, आप कह सकते हैं कोई भी आपको वाइजर नहीं मिलता है। इस बाइक में आपको थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। इस बाइक में आपको कैट आइज डिजाइन में इसके LED DRL मिलते हैं। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED में मिलता है। इसमें आपको लो बीम, हाई बीम मिलता है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा। डुअल टोन में आपको इसमें स्टिकर्स मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। फ्रंट मडगार्ड की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको 2 पीस में इसका मडगार्ड मिलता है, जो कि डुअल टोन में है। आपको मैट में भी मिलता है और ग्लॉसी फिनिशिंग में भी मिलता है। इसके ऊपर आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स मिलते हैं। ये है इस बाइक का सबसे यूनिक फीचर, जो कि इस सेगमेंट में इस बाइक को सबसे अलग बनाता है। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। केवल इतना ही नहीं, जिस किसी को भी सिंगल चैनल में ABS चाहिए हो तो वो सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट ले सकता है। जी हां गाइस, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS वेरिएंट भी मिलता है। इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको MRF कंपनी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 180/17। इसके अलॉयज पर भी आपको काफी अच्छे स्टिकर्स मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बना रहे हैं। इस बाइक में आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क प्लेट मिलती है और इस सेगमेंट में आपको इस बाइक में सबसे बड़ी ABS प्लेट मिलती है। इस बाइक के अलॉयज का पैटर्न मैं आपको यहां से भी दिखा देता हूं और इसके सस्पेंशन पर आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर मिलते हैं। आइए गाइस, अब मैं आपको इस बाइक के टैंक का डिजाइन दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का है। लिटरली गाइस, इसके टैंक का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा है। बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है। आप देख सकते हैं इसके टैंक कॉल पर कंपनी ने 3D में पल्सर को मेंशन किया है और काफी ज्यादा रिच फील करा रहा है। इसके टैंक पर जो कंपनी ने ग्राफिक्स लगाए हैं, पर्सनली मुझे वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। टैंक कॉल आपको फाइबर में मिलता है और टैंक आपको मेटल में मिलता है। इस बाइक में आपको 14 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पर गाइस आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी सहायता से आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो। इसमें कंपनी ने कवर भी लगा कर दिया है, जिसकी वजह से पानी वगैरह अंदर ना जाए। आइए गाइस, अब मैं आपको यहाँ से इसके हैंडल और ORVM का डिजाइन दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके का है।
देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड पासिंग स्विच मिलता है, यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको एक साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। इस बाइक के राइट हैंडल पर आपको डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको एक डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। गाइस ये है इस बाइक की चाबी, आप देख सकते हैं इसके डिजाइन को पल्सर का लोगो लगा हुआ है। नॉर्मल चाबी मिलती है, कोई भी आपको इस बाइक के साथ में वेब की नहीं मिलती है। आइए गाइस फटाफट से इसके इग्निशन में इसकी चाबी को करते हैं इंसर्ट। मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस चाबी को यहाँ पर इंसर्ट करने में, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से इंसर्ट कर रहा हूँ। कंपनी ने जो इसके हैंडल को यहाँ पर फिट किया है वो थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है और इसकी दूराई थोड़ी सी कम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। जैसे ही इसके इग्निशन को ऑन करते हैं वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। इस बाइक में आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। अभी इसकी डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि इसका जो इंजन किल स्विच है ये ऑफ है। जैसे ही यहां से ऑन करते हैं आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर में 0 बनकर आ गया है और इसकी डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दिखने लगी होगी। गाइस सबसे लेफ्ट साइड में आपको सभी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैटरी इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, इंजन इंडिकेटर, पासिंग इंडिकेटर और साइड टर्न इंडिकेटर। सेंटर में आपको गाइस आरपीएम मीटर मिलता है जो कि एनालॉग में है। और गाइस राइट साइड में भी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मिलते हैं, जैसे कि हाई आरपीएम इंडिकेटर, एबीएस इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर और साइड टर्न इंडिकेटर। उसके नीचे आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिलती है जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, जैसे कि ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक और इसी के साथ साथ आप इस बाइक में रियल टाइम माइलेज भी देख सकते हो। गाइस मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ी है जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिलती है और वो मैंने आपको ना बताई हो। इस बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है जो कि काफी ज्यादा लाउड है और इसी के साथ साथ कंपनी फिटेड आपको इस बाइक में क्रैश गार्ड भी मिलता है। और गाइस इसी के साथ साथ आपको इस बाइक में इंजन कॉल भी मिलता है जो कि फाइबर में है। आइए गाइस अब वहां की बात करते हैं जहां से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इसके इंजन की। बजाज पल्सर N160 में आपको 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व DTSI टेक्नोलॉजी वाला इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 15.68 bhp की 8750 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.65 न्यूटन मीटर का 6750 आरपीएम पर। इस बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप, यानी कि पहला गियर आगे लगेगा, बाकी के सभी गियर पीछे लगेंगे। और गाइस इस बाइक में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी दिया है जो कि काफी अच्छी बात है। इस बाइक में आपको राइडर फुटरेस्ट फोल्डेबल मिलता है। इस वाले सेक्शन को कंपनी ने काफी बिजी रखा है, यहाँ पर आपको कोई भी स्टिकर्स नहीं मिलते हैं। पिलियन फुटरेस्ट आपको एल्यूमिनियम में मिलता है जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके का है। N160 में आपको साडी गार्ड मिलता है लेकिन कोई भी लेडी फुटरेस्ट नहीं मिलता है। यह बाइक एक स्पोर्ट कैटेगरी की बाइक है, इस वजह से आपको इसमें नेकेड चेन मिलती है। यहाँ पर टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन दी हुई है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। इस बाइक के सीट काउंट पर कंपनी ने N160 को मेंशन किया है। आइए गाइस अब मैं आपको इस बाइक की सीट का डिजाइन दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में आपको स्प्लिट सीट मिलती है। इसकी पिलियन सीट पर आप देख सकते हैं कंपनी ने पल्सर को मेंशन किया है जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा अग्रेसिव बना रहा है। लिटरली गाइस राइडर के लिए इसकी सीट जो है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल है। मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा है जितनी की राइडर के लिए है और इसकी सीट जो है वो सॉफ्ट है। इस बाइक के ग्रैब रेल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं सॉलिड मेटल के आपको 2 ग्रैब रेल मिलते हैं। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको मोनोशॉक विद नाइट्रॉक सस्पेंशन मिलते हैं। रियर में गाइस आपको टायर हगर भी मिलता है जिसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। भाई ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल जिसमें आप इसके टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट को देख रहे हो। इस बाइक की टेल लाइट का डिजाइन मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा है, मैं आपको इस वीडियो में इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा। थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है और नंबर प्लेट लाइट में भी कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के रियर टायर की। रियर में भी गाइस आपको MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं जो कि है 130x70 17 इंचेस। गाइस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। रियर डिस्क प्लेट साइज है
130 mm। यदि आप कंफ्यूज हो कि आपको सिंगल चैनल एबीएस लेना चाहिए या फिर डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट लेना चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मैं आपको अपने फाइनल ओपिनियन में बताऊंगा। राइट साइड से इस बाइक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक राइट साइड से फुल फ्रेम में दिखाता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करा रही है। ये बाइक वास्तव में काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रही है गाइस, जितनी राइट साइड से उतनी ही लेफ्ट साइड से भी। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूं, इस बाइक के सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूं और इसी के साथ साथ मैं आपको इसका इंजन साउंड भी सुनाऊंगा और एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, इसके जो डीआरएल हैं वो ऑन नहीं होते हैं। आपकी हाइट की भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। गाइस, मेरी हाइट है लगभग 5.6 इंचेस। आप इस बाइक के साइड टर्न इंडिकेटर देख लीजिए, पासिंग लाइट दी हुई है जिसकी सहायता से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से। गाइस, इस बाइक का जो प्रोजेक्टर का थ्रो है वो बहुत ही जबरदस्त है। जब ये बाइक स्टार्ट हो जाती है तभी इसकी प्रोजेक्टर लाइट ऑन होती है और इसी के साथ साथ इसके जो डीआरएल हैं वो ऑन हो जाते हैं। हेडलाइट का जो डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है उसकी सहायता से आप इसके प्रोजेक्टर हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो जब बाइक स्टार्ट होती है तब। आइए गाइस, मैं आपको पास से भी व्यू दिखा देता हूँ। इग्निशन को ऑन करते ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। ये बाइक जो है सिंगल प्रेस में स्टार्ट हो जाती है। मुझे इस बाइक का एक बहुत ही जबरदस्त फीचर लगता है, जैसे ये बाइक स्टार्ट हो जाती है आप देख सकते हैं इसके हैंडल पर जो फीचर बटन दिए हुए हैं उन पर भी लाइट जल जाती है। ये देखिए गाइस, ये मुझे बजाज का फीचर बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस, पल्सर अपनी 125 सीसी के सेगमेंट में भी ये वाला फीचर देता है और कंपनियां ये फीचर क्यों नहीं देती पता नहीं। इस बाइक की हेडलाइट को मैं आपको पास से भी दिखा देता हूं। ये देखिए गाइस, इसका जो थ्रो है एकदम सटीक है और काफी ज्यादा थ्रो है। ये देखिए गाइस, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है इसके अंदर। आप इसका लो बीम हाई बीम देख लीजिए। आप इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प को ऑन ऑफ कर सकते हो। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी टेल लाइट भी ऑन हो जाती है जो कि आपको एलईडी में मिलती है और कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करा रही है। गाइस, इसमें एक और फीचर मिलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए गाइस, इसकी अभी नंबर प्लेट लाइट ऑन नहीं है। ये लाइट ऑन ऑफ होती है इसके डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ वाले स्विच से। अब आप इसके इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा शंकर बजाज को, जिन्होंने यह बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मेन सिटी इटावा में है और इटावा में भी 2 जगह, पक्के बाग पर और पक्के तालाब पर। इनका नंबर और इनका एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यदि आपको बजाज की कोई भी बाइक लेनी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास बजाज की सभी मॉडल की बाइक ऑल टाइम अवेलेबल होती हैं। यदि कोई पर्टिकुलर आपके हिसाब से मॉडल अवेलेबल नहीं है तो वो बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ का स्टाफ काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है, आपको यहाँ से बाइक लेने में कोई भी समस्या नहीं होगी। यदि आप वीडियो देखकर जाएं तो आप हमारा रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हमने टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखी थी, वो देखकर मैं आया हूँ। बहुत ही जल्द बजाज की नई बाइक लॉन्च होने वाली है और कुछ नए बाइक के मॉडल भी आने वाले हैं। उन सभी की वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आप टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे ना छूटे। आइए गाइस, अब बात करते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन के साथ साथ मेरे फाइनल ओपिनियन की। बजाज कंपनी अपनी इस बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। गाइस, अभी ये कंफर्म नहीं है, आप इसका केवल रफ आइडिया माने, क्योंकि बजाज कंपनी वैसे तो अपनी हर बाइक पर इतनी ही वारंटी देती है, तो आपको इस पर भी इतनी ही मिलेगी। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना चुके हो तो आपको इस बाइक के स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी और इसके एडिशनल एक्सेसरीज की भी जरूरत पड़ेगी। यदि आपके लोकल मार्केट में वो आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं
तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं आपको इस बाइक के सभी स्पेयर पार्ट्स के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा और इसी के साथ साथ इसके सभी एडिशनल एक्सेसरीज के भी बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके उनको आप हैवी डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से आप मैक्सिमम 50 to 55 तक का माइलेज निकाल सकते हो, फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है। वैसे मैंने आपको मैक्सिमम ही बता दिया है, इतना ये बाइक शायद नहीं देगी। आइए गाइस अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये बाइक जो है टोटल 2 वेरिएंट में आती है, सिंगल चैनल एबीएस और डुअल चैनल एबीएस। सिंगल चैनल एबीएस में ये बाइक आपको मैक्सिमम ऑन रोड 1,52,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी और डुअल चैनल एबीएस में ये बाइक आपको मैक्सिमम ऑन रोड 1,56,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की अलग अलग प्राइस होती है। आइए गाइस अब बात करते हैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन की। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोज की। सबसे बड़ा प्रोज इसका ये है कि आपको एकदम लेटेस्ट डिजाइन मिलता है इस सेगमेंट में। 250 सीसी के सेगमेंट में ये बाइक आती थी, अब कंपनी ने इसको 160 सीसी के सेगमेंट में भी लॉन्च कर दिया है। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और आपको डुअल चैनल एबीएस वेरिएंट भी मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें आपको पावर भी काफी अच्छी मिलती है, 4 वॉल्व इंजन भी मिलता है। कॉन की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलना चाहिए था और इसी के साथ साथ उसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी मिलनी चाहिए थी। वो भी कौन सी वाली? नेविगेशन वाली। क्योंकि यार इस बाइक को अगर लॉन्ग राइड पे ले जाएंगे या फिर आप किसी अननोन सिटी में जाते हैं तो यार आजकल तो नेविगेशन जो है, मैप जो है, वो नेसेसरी हो गया है। आइए गाइस अब बात करते हैं मेरे फाइनल ओपिनियन की। गाइस ये बाइक मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूं, लेकिन आप इस बाइक को डुअल चैनल एबीएस में ही खरीदें, क्योंकि गाइस यही फीचर तो इस सेगमेंट में इस बाइक को सबसे अलग बनाता है, सबसे यूनिक बनाता है। और ये फीचर केवल दिखाने के लिए नहीं है, बहुत काम का फीचर है। यदि आप इस बाइक के इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक है उनके साथ में इसका मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपको बहुत ही जल्द इसके सभी कंपैरिजन देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी भी कारण की वजह से यह बाइक आपको पसंद नहीं आ रही है और आप इसी सेगमेंट में बाइक लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में मैंने बहुत सारी बाइक्स का रिव्यू किया है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई हैं या फिर जिनके पुराने मॉडल आते थे वो अब अपडेट होकर आ गए हैं। केवल इतना ही नहीं, मैंने उनका मैसिव कंपैरिजन भी किया है। मैंने डिटेल में बताया है कौन सी बाइक किसके लिए बेहतर है, कौन सी बाइक किससे बेहतर है। डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। सभी के लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक पर्सनल सजेशन भी मैं आपको देता हूं, इस बाइक को खरीदने से पहले इसके जितने भी कंपैरिजन चैनल पर अवेलेबल हैं उनकी वीडियो जाकर जरूर देख लें। भाई आप 1.5 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हो तो आपको एक बेहतर चीज मिलनी चाहिए और इसी के साथ साथ आपके लिए सेटिस्फैक्शन भी बहुत ही जरूरी भी है। सेटिस्फैक्शन मिलेगा इसके कंपैरिजन देख के कि आपको इस बाइक में फीचर मिलते हैं वो आपको दूसरी बाइक में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।